जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है भक्ति ज्ञान चैनल की भाद्रपद मास विशेष कथा श्रृंखला में, जहां हम आपको हमारे वैदिक पौराणिक ग्रंथों की अद्भुत और दुर्लभ कथाओं के माध्यम से भक्ति के सागर में डुबकी लगवाते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ताकि इस दिव्य कथा यात्रा का कोई भी अध्याय आपसे छूट न जाए। अब कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले अध्याय में हमने सुना कि कैसे पुलस्त्य ऋषि ने भीष्म पितामह को पृथ्वी के 7 द्वीपों और 7 समुद्रों का रहस्य बताया और बताया कि वे जीवन के गुणों के प्रतीक है। आज हम सुनेंगे भाद्रपद मास में किए जाने वाले विशेष व्रत और उनके चमत्कारिक फल। भीष्म पितामह की जिज्ञासा। भीष्म पितामह ने विनम्रता से पूछा, हे महर्षि, आपने लोक, द्वीप और समुद्र का अद्भुत रहस्य बताया, परंतु मैं जानना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास में ऐसा कौन सा व्रत और पूजा है जो मनुष्य को सीधे विष्णु धाम पहुँचा देती है। पुलस्त्य ऋषि बोले, हे गंगा पुत्र, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में श्री कृष्ण नारायण पूजा और अनंत चतुर्थी व्रत अत्यंत कल्याणकारी है। इस मास में जो भक्त ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर भगवान विष्णु को तुलसी दल और पीत वस्त्र अर्पित करता है और दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। एक पौराणिक प्रसंग है। साधु और व्यापारी की कथा है। एक समय की बात है, कुशावती नगरी में एक व्यापारी था जो जीवन भर धन कमाने में लगा था। भाद्रपद मास में एक दिन नगर में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने कहा, हे व्यापारी, इस मास में भगवान अनंत की पूजा करो, यह जीवन का सबसे बड़ा सौदा होगा। व्यापारी ने उनकी बात मानकर अनंत चतुर्दशी का व्रत किया। उसने भगवान के चरणों में पीले धागे में 14 गांठ बांधकर अनंत सूत्र चढ़ाया। व्रत पूर्ण होने के बाद व्यापारी का व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा और जीवन के अंत में उसे भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। पुलस्त्य ऋषि ने बताया, हे भीष्म, भाद्रपद मास में असत्य बोलना, हिंसा करना, निंदा करना और दूसरों का धन हड़पना, इनसे बचना चाहिए। इस मास में एक व्रत, एक भक्ति गीत, एक दान, ये 3 चीजें जरूरी करनी चाहिए ताकि जीवन का हर अंधकार समाप्त हो जाए। पुलस्त्य ऋषि बोले, जो व्यक्ति इस मास में भगवान विष्णु के नाम का एक बार भी स्मरण करता है, उसके पितरों को स्वर्ग में स्थान मिलता है और जो कथा श्रवण करता है वह स्वयं विष्णु धाम में जाता है। अगले अध्याय की हम आपको एक छोटी सी झलक देते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज आपने सुना भाद्रपद मास से व्रत और पूजा का महत्व और एक साधु व्यापारी का प्रेरणादायक प्रसंग। पर कथा यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि अगले अध्याय में हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण और नारद मुनि के बीच का अद्भुत संवाद, जहाँ प्रभु स्वयं भाद्र मास की रहस्य प्रकट करेंगे। तो जुड़े रहिए भक्ति ज्ञान के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। जय